कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आजकल इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। तो इस पर ढेर सारी चर्चा करने के लिए, बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं रागलिका दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिका दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं, इसकी टीकाएं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी हैं और इसका अनुवाद किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये लिखी गई है और इसके हम अध्याय दर अध्याय आपको बता रहे हैं, उसका ज्ञान आपको दे रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इसके 16वें अध्याय के बारे में। हम ज्ञान योग की इसमें बात कर रहे थे और 1 से लेकर 12वें श्लोक तक का वर्णन हम जान चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम बढ़ेंगे इसके अगले श्लोक की तरफ, जो है 13वां श्लोक। तो जानते हैं रागलिका दासी जी से इसके बारे में। जी 13वां और 14वां एक साथ श्लोक ले रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वे ऐसा सोचते हैं कि मैंने धन आदि प्राप्त किया है और अब इसको मनोरथ को पूर्ण करूंगा। अभी मेरे पास इतना धन है, भविष्य में और अधिक धन मेरा होगा। मेरे द्वारा ये शत्रु मारे गए हैं और अन्य शत्रुओं को भी मारूंगा। मैं इस प्रकार दमन करने वाला स्वतंत्र ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ। तो ये जीव की अवस्था बता रहा है कि जीव इस तरह का ऐसा मन में धारणा करता है। जी 15वां और 16वां श्लोक कह रहा है कि मैं धनी और खुदी हूँ, मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से वह ज्ञान द्वारा जो मोहित है, अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंधे हुए विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। टीका में बता रहे हैं कि आसुरिक व्यक्ति नाना प्रकार की वृथा चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंधकर भी अपने को ईश्वर मानता है। वह स्वयं उपदेशक बनकर अपने अनुयायियों को उपदेश देता है कि तुम स्वयं ईश्वर हो, जो चाहो कर सकते हो। मूर्ख व्यक्ति ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ईश्वर नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये लोग एक विशेष विमान बनाने की कल्पना करते हैं, इससे वे किसी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। वे वैदिक यज्ञों, अनुष्ठानों और भक्ति साधन में विश्वास नहीं करते। ऐसे असुरों में रावण एक प्रधान असुर था। उसने एक ऐसी सीढ़ी बनाने की योजना प्रस्तुत की जो एक साधारण व्यक्ति भी वैदिक यज्ञों को संपन्न किए बिना ही उस सीढ़ी के द्वारा स्वर्गलोक में जा सके। किंतु वह दूसरे दिन ही रामचंद्र जी के हाथों मारा गया। उसकी सारी कल्पना चकनाचूर हो गई। आजकल आसुरी प्रकृति के लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोगों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वे विनाश पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ मोह जाल समावृता का तात्पर्य है कि जिस प्रकार मछली जीवा की तीव्र लालसा से जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठती है। जैसे मछली होती है, वो देखती है कांटे में कुछ लगा हुआ है, अन्न का टुकड़ा लगा हुआ है, तो उसी को लेने के लिए जाती है और वहीं पे अपने प्राण गंवा देती है। तो इसी प्रकार आसुरी प्रकृति के लोग भी मोह जाल में फंसकर उससे किसी भी प्रकार निकल नहीं पाते और विनष्ट हो जाते हैं। उनमें से किन्हीं के द्वारा यज्ञ, दान आदि वैदिक कार्य में प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए उनका नरक में गिरना उचित नहीं है। ऐसी शंका को दूर करने के लिए कहते हैं 17वें श्लोक में, वे अपने को पूज्य समझते हैं, वे अविनीत होते हैं। धन के कारण मान और मद से युक्त वे असुरगण दम पूर्वक नाम मात्र यज्ञ के द्वारा अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। टीका में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देव और असुरिक स्वभाव वाले व्यक्तियों के लक्षण और कर्मों के बारे में अवगत होकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि जो लोग शास्त्रीय विधि निषेधों का पालन न कर स्वेच्छाचारी होकर अपनी अपनी कल्पना के अनुसार कल्पित देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी उपासना किस श्रेणी में आती है। आजकल अधिकांश लोग शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन कर मन माने रूप से देवी देवता और मनुष्यों की पूजा करते हैं। इस विषय में हम कृष्ण का उपदेश श्रवण करना आवश्यक है।
अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता मामात्म परदेहेषु प्रतिशंतो अभ्यसूयका। ये मिथ्या अहंकार बल डर काम और क्रोध को आश्रय कर परमात्मा परायण साधुओं के देह में अवस्थित मुझ में द्वेष कर साधुओं के गुणों में दोषों का आरोपण करते हैं। 18वां श्लोक बता रहे हैं कि वे मुझ परमात्मा को अस्वीकार कर मुझसे द्वेष करते हैं और परमात्मा परायण साधुओं के देह में अवस्थित मुझसे द्वेष करते हैं, क्योंकि साधुओं की देह के प्रति द्वेष करना ही मुझसे द्वेष करना है। अगर साधु से कोई द्वेष करता है तो इसका मतलब यही है कि भगवान से ही द्वेष करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं साधु ही मेरा हृदय है, मैं साधुओं के गर्भ में निवास करता हूँ, जो कुछ वो खाते हैं वो मुझे ही प्राप्त होता है। 19वां और 20वां श्लोक एक साथ ले रहे हैं जी। कि मैं साधुओं से द्वेष करने वाला, क्रूर और अशुभ कर्म करने वाला तथा नराधम उन सबको बार बार संसार में आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि प्राप्त कर रहे मूल लोग मुझे नहीं प्राप्त करने के कारण ही उससे भी अधम गति को प्राप्त करते हैं जी। टीका में बता रहे हैं कि साधु विद्वेषी निष्ठुर नराधम व्यक्ति को मैं दुखजनक आसुरी योनियों में डालता हूँ। इस पर भी यदि कोई प्रश्न करता है कि भगवान का ऐसा व्यवहार समदर्शी नहीं होकर क्या भेदभाव और पक्षपात का द्योतक नहीं है? तो इसका उत्तर ये है कि यद्यपि ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ अर्थात वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, ये भी साधारणतः जीव अपने अपने कर्मों का फल ही किया करते हैं भोग। इसलिए वे वेद भक्त भगवान के द्रोही पापिष्ट लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग करने के लिए आसुरी योनियों में पुनः पुनः गमन करते हैं। पुनः पुनः आसुरी योनियों में जाने के कारण वे अपराधों को दूर करने का सुयोग नहीं पाते हैं। मनुष्य जीवन में किए हुए पापी और अपराधों का प्रायश्चित मनुष्य जीवन में ही नहीं होने से पशु पक्षी आदि अधम योनियों में गमन करने के बाद संशोधन का सुयोग नहीं होता है। तो मनुष्य जीवन में तो वो संशोधन कर सकता है, लेकिन पशु पक्षी योनियों में यदि वो चला जाता है तो वहाँ पे उसके करेक्शन का संशोधन का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त सभी योनियां केवल भोग की योनियां हैं, केवल वो अपना भोग खत्म करते हैं और उनकी योनि समाप्त हो जाती है। श्री मधुसूदन सरस्वती इस प्रसंग में लिखते हैं कि जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं कर पाता, वह रोगी औषधि विहीन स्थान में पहुंचकर क्या करेगा। ईश्वर पक्षपात दोष से रहित है, श्री शेर की विस्तृत व्याख्या पहले की गई है। यहाँ एक बात स्मरण रखने की आवश्यकता है कि जिन्होंने अभिशाप के कारण हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र आदि के रूप में क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण किया है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नरसिंह, वराह, राम, कृष्ण आदि भगवत अवतारों को अपना शत्रु मानकर उनका विरोध किया, किंतु उन अवतारों द्वारा मारे जाने के कारण आसुरी योनि को त्याग कर उन्होंने परम पद को प्राप्त किया है। विशेषकर कृष्ण के हाथों मारे जाने पर उनकी सुगति हुई। इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि सभी वेद और वैदिक कर्मों में विश्वास रखने वाले, वैदिक यज्ञ आदि को करने वाले और अप्रत्यक्ष रूप से सर्व नियंता, काल शक्ति और सर्वेश्वर को मानने वाले थे। इसके द्वारा सभी अवतारों में कृष्ण की सर्वोत्तमता, सर्वोपरि तत्व महिमा और हतारी गई गति दायक जो उनका एक गुण है, कि मार करके उनको गति प्रदान कर देते हैं असुरों को। इसका वैशिष्ट्य सिद्ध होता है। अन्य भगवत अवतारों के द्वारा मारे गए जाने पर भगवत विद्वेषियों की स्वर्ग आदि में प्रचुर भोग, उत्तम कुल आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन अवतारी श्री कृष्ण के मारे जाने पर इनको सारूप्य, सालोक्य, सारिष्टी आदि मुक्तियां और परिकर रूप में भगवत सेवा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए राम कृष्ण के द्वारा यदि जो असुर मारे गए हैं उनको उनके लोक की प्राप्ति होगी, किंतु यदि और अवतारों के द्वारा मारे गए हैं तो उनको स्वर्ग में और भोग आदि उत्तम कुल में जन्म ये सब मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण को ही समस्त अवतारों का मूल कहा गया है। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ तक कि पूतना को भी उन्होंने धात्री के समान गति दी, भगवत प्रेम तक प्रदान किया। तो गौर अवतार जब महाप्रभु का अवतार आया तो उन्होंने जगाई मदाई जो शराबी थे, पापी थे, उनको प्रेम दे दिया। चांद काजी जो था एक मुसलमान था, फिर भी उनको प्रेम दे दिया। इस श्लोक में इसका माम प्राप्ति
एक कार द्वारा स्थूल तत्व का प्रचार कर रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है और बात संक्षेप में यही है कि एक मनुष्य जन्म में कर्मों के अनुसार ही आगे गति प्राप्त होती है। आपका जन्म किस कुल में हुआ है, देवी कुल में या राक्षस कुल में, ये आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। और जैसा कि रागलिका दासी जी ने बताया कि उस युग में जब भगवान के हाथों, चाहे वो श्री कृष्ण का अवतार थे या राम का अवतार थे, जब श्री कृष्ण ने अवतार लिए, जिस जिस युग में भी अवतार लिए, उनके हाथों जिन जिन को मुक्ति प्राप्त हुई, वो वाकई में ही उनका जीवन जो है आगे जाके वो खत्म हो गया है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उनको अलग अलग योनियों में जन्म लेने से वो बच गए। लेकिन जो इंसान अपने कर्म करता है उसी के हिसाब से आगे उसका जीवन चलता है, उसी के हिसाब से वो हर योनि में जन्म लेता रहता है अलग अलग रूप में, लेकिन कर्म जो है उसके आगे चलते रहते हैं। तो यही बात गीता में समझाई गई है कि आप सबसे पहले अच्छे कर्म कीजिए, प्रभु भक्ति में अपना मन लगाइए, सेवा में अपना मन लगाइए, तभी आप इस जो ये इतनी लाख योनियों में हम सफर करते हैं उससे मुक्ति पा पाएंगे। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और इसका 16वां अध्याय हम जान रहे हैं। रागलिका दासी जी श्लोक दर श्लोक वो हमें बता रही हैं और बहुत कुछ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो मोहवश अपवित्र कर्म करते हैं, झूठा दिखावा करने के लिए हम ना जाने क्या क्या करते हैं, ये सब जो है व्यर्थ है। समाज ऐसे लोगों के दिखावे में आकर खुद ऐसी राह पर चल पड़ता है कि वो गलत कर्मों की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हमें दिखावे का नहीं, मोह माया का जीवन नहीं जीना है, हमें भक्ति का जीवन जीना है। और क्योंकि कर्मों के अनुसार ही हमें आगे अपनी गति प्राप्त होती है। तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागलिका दासी जी। अर्जुन, यदि कहें कि आपने आसुरी संपद को एक अनेक भेदों वाली बतलाया है, तो एक मनुष्य जीवन में इन्हें कैसे त्याग सकता है? इसलिए संक्षेप में कहते हैं 21वें श्लोक में, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ ये 3 आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। असुरों के लिए 3 दोष काम, क्रोध, लोभ स्वाभाविक है। यह असुरिक गुण समूह आत्मविनाशी नरक के द्वार है। इनमें से काम, क्रोध, लोभ ये 3 ही सबके मूल हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाला मनुष्य उनका सब प्रकार से त्याग करना उसको उचित है। मधुसूदन सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इन तीनों के त्याग से सारी आसुरी संपदा का त्याग हो जाएगा। धर्मी, ज्ञानी और योगी अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका दमन करने में समर्थ नहीं होते, किंतु शुद्ध भक्त साधु संघ के प्रभाव से अनायास इन तीनों को हरिसेवा में नियुक्त कर शत्रु दमन का पूर्व उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन तीनों को त्याग करने वाले को किस फल की प्राप्ति होती है उसे बतला रहे हैं 22वें। एक विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीर्नरः आचार्ययात्मनं शेषततो याति पराम गति। हे कौन्तेय, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त व्यक्ति आत्म कल्याण का आचरण करता है, जिससे वे श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होकर मनुष्य को आत्मा के कल्याण के लिए आचरण करना चाहिए, जिसे परागति प्राप्त करनी चाहिए। तात्पर्य यह है, सत्व संशुद्धि के उपाय स्वरूप वैध जीवन का आश्रय कर धर्म का आचरण करते करते श्री कृष्ण भक्ति उपलब्ध होती है, जो कि एक परागति है। शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के जो उपाय और उपाय कहे गए हैं, उनका मूल तत्व यह है कि विशुद्ध कर्म और ज्ञान के संबंध ठीक रहने से जीव को सत्य संशुद्धि रूप अभय प्राप्त होता है। यही भक्ति देवी की दासी स्वरूपा मुक्ति है। शास्त्रों के द्वारा ही कल्याण और अकल्याण का आचरण का मार्गदर्शन 23वां 24वां श्लोक एक साथ ले रहे हैं। यह शास्त्र विधिं उत्सृज्य वर्तते कामचारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति। 23वां श्लोक 24वां कह रहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रणमानम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधिनोक्तम कर्मः कर्तुम हा अर्हसि। जो शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन कर अपनी इच्छा से मनमाने कर्म में प्रवृत्त होता है, वे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परागति को प्राप्त करता है। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था के विषय में शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। शास्त्रों की विधियों को जानकर उनके अनुसार कर्म करना चाहिए। गीता में बता रहा है कि आस्तिके ही श्रेय अर्थात कल्याणजनक है। स्वेच्छाचार मनमाने ढंग से कार्य करना नरक का कारण है। जो आस्तिक हैं वे ही साधु या सद्गति प्राप्त करते हैं, जो नास्तिक हैं वे नरक में जाते हैं। यही इस अध्याय का सार है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए गुरु के अनुगत्य में अपने अधिकार के अनुसार शास्त्रीय विधियों को जानकर हरि भक्ति का अनुशीलन करना ही समुचित है। बहिर्मुख लोगों के द्वारा प्रशंसित तथा कथित उपदेशकों के काल्पनिक विचारों को प्रमाण कर मानकर
शास्त्र विरोधी आचरण करना बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। हमारे लिए क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, इस विषय में धन आदि दोषों से रहित अपौरुषेय श्रुतियाँ ही प्रमाण है। तो जो श्रुतियाँ हैं वही हमें बताएंगी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। डूज एंड डोंट्स। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारणपाठक, ये बस जीव के 4 दोष अवश्य ही रहते हैं। इसलिए इन 4 दोषों से युक्त उपदेशकों के वचन प्रमाणित नहीं है। विषय देखने की बात यह है कि स्वतंत्रता पूर्वक भगवान की सेवा से विमुक्ता ही मूल अपराध है। इसलिए भावगान की दासी रूपी माया ही जीव के बंधन का हेतु है। जीव मायाबद्ध होकर भगवान को प्रकाशित करने वाली सात्विकता का परित्याग तमो धर्म के अंतर्गत आसुरिक स्वभाव वाला होता है। उस समय साधु निंदा, बहु ईश्वर बुद्धि तथा अनीश्वर बुद्धि, गुरु की अवज्ञा, शास्त्र की अवहेलना, भक्ति की महिमा का प्रशंसा मात्र समझना, कर्म तथा ज्ञान को भक्ति के रूप में स्थापना करना, भक्ति में अविश्वास, अयोग्य व्यक्ति को भक्ति को बेचना आदि अनेक अपराध उत्पन्न होते हैं। इस आसुरिक स्वभाव का पूर्ण रूप से त्याग कर शास्त्रीय श्रद्धा के साथ नवदा भक्ति साधना करने की कर्तव्यता ही इस अध्याय में उपदिष्ट हुई है। तो नवदा भक्ति में आता है श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि, ये सब 9 प्रकार की भक्तियाँ। जी, तो राम, जिस तरह से हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए हमें कीर्तन, भजन, सत्संग की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने कर्मों को उसी हिसाब से करना है कि आगे आने वाले हमारे जन्म जो हैं वो हम जो है जन्मों और जन्मों के चक्कर में ना फिरें। हम लोग भक्ति का मार्ग अपनाएं ताकि हम इस भव सागर से हमेशा के लिए बाहर हो जाएं। और मनुष्य जीवन भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ जीवन है जो प्रभु ने हमें दिया है। हमें इसे गलत मार्ग पर ना चलाकर अच्छे मार्ग पर चलाना है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है, सत्संग करना है और प्रभु इच्छा के हिसाब से अपना जीवन जीना है। और यही सारा ज्ञान जो है हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसका 16वां अध्याय भी जो है वो समाप्त हो चुका है। अगला अध्याय 17वां और 18वां, आगे 2 अध्याय हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत और जानेंगे रागलिका दासी जी से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।